नमस्कार दोस्तों, आज हम जेटेट सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उद्योग यानी कि इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक ना केवल जेटेट बल्कि सीटेट और अन्य सभी राज्य स्तरीय टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन, क और ख दोनों। जो गन्ना होती है ये भारत में सबसे ज़्यादा चीनी गन्ने से बनती है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी जो होती है वो गन्ने से बनती है। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध है। चुकंदर जो होती है ये यूरोप और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। पटसन जो होती है ये आपका इससे रस्सी, बोरियां या अन्य बैग जैसे सामान बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों। चुकंदर और गन्ना जो होती है ये चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है। क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण। सहकारी क्षेत्र किसे कहते हैं? किसान और सरकार मिलकर के जो उद्योग चलाती है उसे सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर हमारा बात किया गया है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह सार्वजनिक क्षेत्र है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। आनंद मिल्क यूनियन, आनंद मिल्क को ही बोला जाता है अमूल मिल्क, ये सहकारी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उदाहरण, ये सबसे बड़ा उदाहरण भी है। तो हमारा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज का मतलब होता है धरती की गहराई से निकाला गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन खनिज की आधारित उद्योग है? लौह इस्पात जो है ये लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिजों का उपयोग होता है। सूती वस्त्र जो है ये आपका कृषि आधारित है। सूती वस्त्र कृषि आधारित। कागज वन आधारित। रेशम यह कीट आधारित यानी ये कृषि आधारित कहलाएगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन घाटी क्षेत्र किसे कहा जाता है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कलकत्ता। तो बेंगलुरु जो आईटी राजधानी है, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन घाटी का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन वन आधारित उद्योग है? वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, लाह उद्योग, चीनी उद्योग। तो लाह उद्योग जो होती है ये वन आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग यानी कि छोटा उद्योग के अंतर्गत आता है। मोबाइल फोन उद्योग ये बृहद उद्योग के अंतर्गत आता है, ये बड़े पैमाने का उद्योग है। आधार मुरब्बे बनाना ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत है। दिया सलाई उद्योग यह छोटा उद्योग है, इसलिए इसे लघु उद्योग कहा जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग ये बड़ा उद्योग है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लघु उद्योग के अंतर्गत आता है दिया सलाई उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला निजी, फिर सार्वजनिक, फिर संयुक्त और अगला सहकारी जो किसान और सरकार मिलकर के चलाती है। तो कितने प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया गया? पहला निजी, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा संयुक्त और चौथा सहकारी। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न औद्योगिक तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये तीनों मिलकर के ही औद्योगिक तंत्र
बनता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न, स्वास्थ्य लाभ और ज्ञान से संबंधित उद्योग किस उद्योग से संबंधित है? सनराइज उद्योग, फुटलूज उद्योग, कुटीर उद्योग, तकनीक आधारित उद्योग। तो ये सनराइज उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है? घाटशिला। घाटशिला में कॉपर कॉरपोरेशन है। कॉपर कॉरपोरेशन, कॉपर कॉरपोरेशन है घाटशिला में। बोकारो में है आपका लौह इस्पात। लौह इस्पात। हटिया में है हेवी इंजीनियरिंग। हटिया में हेवी इंजीनियरिंग। हटिया में हेवी इंजीनियरिंग है। मुरी जो है, मुरी आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है? यूरेनियम, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, ये तीनों लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल के अंतर्गत आती है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल की श्रेणी में नहीं आते। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए आती है। यूरेनियम जो होती है ये परमाणु ऊर्जा के लिए है, ये लौह इस्पात के अंतर्गत नहीं आती कच्चा माल में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। हैदराबाद। हैदराबाद मोती और आईटी के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई ऑटोमोबाइल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली जो है भारत का राजनीतिक राजधानी है। राजनीतिक राजधानी है। जमशेदपुर को कहा जाता है पीटरबॉक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पीटरबॉक्स जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर घ। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? देखिए, यह प्रश्न साइंस के अंतर्गत भी पूछी जा सकती है। तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक चैप्टर में यह प्रश्न समाहित है और आपका सोशल साइंस में यह प्रश्न है और कभी कभी ईवीएस के अंतर्गत भी पूछी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? सिल्क, रेयन, ऊन, कपास। तो रेयन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। रेयन, पॉलिस्टर ये सारे प्राकृतिक रेशा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से निम्नलिखित में से कहां सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर जगह हो रही है। देखिए, रेल टिकट में हम लोग रेल टिकट बुक करते हैं, अपने मोबाइल से भी रेल टिकट बुक कर ले रहे हैं आजकल, यानी कि आईटी का प्रयोग हो रहा है। कृषि सूचना में भी होती है, आपदा नियंत्रण में भी होती है, यानी कि तीनों में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे काम को आसानी कर दिया है। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ था? 1818 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1881 में, 1918 में। तो इसकी स्टील की कहानी, इस्पात मतलब स्टील, स्टील की कहानी भारत में 1818 से प्रारंभ हुई थी, यानी कि भारत में प्रथम इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ? 1818 ईस्वी में। 16वां प्रश्न, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। देखिए, हमने इस चारों के बारे में आपको डिटेल से पिछले वीडियो में बताया कि प्राथमिक किसे कहा जाता है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग किसे कहा जाता है, तृतीय उद्योग किसे कहा जाता है, चतुर्थ उद्योग किसे कहा जाता है। तो इसका उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है, यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आती है। कृषि यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की उद्योग में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, क और ख दोनों। कुटीर उद्योग जो होती है ये छोटे उद्योग को कहा जाता है। लघु नाम में ही समाहित है, ये भी छोटे उद्योग को कहा जाता है। बृहद बड़े उद्योग को कहा जाता है। बड़े उद्योग को कहा जाता है। बड़े उद्योगों में आजकल आईटी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद भी बड़े उद्योग में, बड़े बड़े कल कारखानों में, बड़े बड़े कल कारखानों में, कल कारखाने या उद्योगों में कुटीर और लघु उद्योग की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों की जरूरत होती है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन झारखंड में किस जिले में है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब HEC, जमशेदपुर, धनबाद, पश्चिम सिंहभूम, रांची। तो ये रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम वस्त्र उद्योग
कलकत्ता में कब स्थापित हुआ? देखिए इस प्रश्न से ही एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। तो यहाँ हमें पूछा गया भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता में कब स्थापित हुआ? 1854, 1818, 1853, 1819। यहाँ टेक्सटाइल जर्नी, वस्त्र उद्योग को बोला जाता है टेक्सटाइल जर्नी की बात किया गया तो सबसे पहले 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ। उसके बाद 1854 में मुंबई में हुई। 20वां प्रश्न, राउरकेला का लोहा इस्पात का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ब्रिटेन। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला का लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसके लिए प्रमुख कच्चा माल जो हमारा है वो कपास है। क्या है? कपास। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कपास है। नेक्स्ट, कागज उद्योग देश आधारित उद्योग है, कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है, कागज जो है वन आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है टोकरी निर्माण देश उद्योग का उदाहरण। टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है, जो बांस की मदद से टोकरी या उस प्रकार के कुछ बनाते हैं सूप वगैरह, तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। टाटा लौह इस्पात उद्योग का कोयला जो जमशेदपुर में है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है झरिया तथा रानीगंज, ये दो जगह से टाटा लौह इस्पात उद्योग का कोयला प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के वर्गीकरण के 3 आधार, पहला कच्चा माल दिया गया है और 2 हमें लिखना है, तो दूसरा हो जाएगा आपका आकार और तीसरा हो जाएगा स्वामित्व, मतलब मालिकाना। तो उद्योग और वर्गीकरण के 3 आधार कच्चा माल, आकार और स्वामित्व है। नेक्स्ट, चीनी उद्योग देश आधारित उद्योग, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। हम लोग पहला ही क्वेश्चन में पढ़े हैं, चीनी किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से प्राप्त किया जाता है, तो ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगी। एल्युमिनियम उद्योग एक देश आधारित उद्योग है, एल्युमिनियम यानी कि खनिज, तो एल्युमिनियम उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग एक देश आधारित उद्योग है, ये समुद्र आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग एक आधारित है, देश आधारित है, तो कंप्यूटर यानी कि टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर निर्माण उद्योग एक तकनीक आधारित उद्योग है। नेक्स्ट, सुधा डेयरी एक देश आधारित उद्योग है। सुधा, जिस प्रकार से हमने आनंद डेयरी यानी कि अमूल डेयरी के बारे में पढ़ा, वो क्या पढ़ा है? सहकारी, तो उसी प्रकार सुधा भी किसान और सरकार के सहयोग से सुधा डेयरी उद्योग है, इसलिए सुधा डेयरी देश क्षेत्र का उद्योग है, इसलिए यह हो जाएगा सहकारी क्षेत्र का उद्योग है, 12वां प्रश्न, देश एक उद्योग के लिए जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो पटसन से जूट प्राप्त किया जाता है। ये चीज आप जानकारी रखिएगा पटसन का। और पटसन का कौन सा भाग? उसके तना से जूट प्राप्त किया जाता है, तना में सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न, देश औद्योगिक प्रदेश झारखंड राज्य में विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड राज्य में विस्तृत है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला झारखंड के देश जिले में स्थित है, ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम घाटशिला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आती है, जिसे ईस्ट सिंहभूम भी कहा जाता है। ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आती है, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिम सिंहभूम और तीसरा जिला है आपका सरायकेला खरसावां। आज का अंतिम प्रश्न, टेक्सटाइल शब्द का अर्थ देश होता है, तो टेक्सटाइल शब्द का अर्थ होता है बुनना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।